बच्चों कैसे हैं आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो आप लोगों को टाइमली मिलता रहेगा। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। जो भी हम चैप्टर को फिनिश करते हैं उसके एक्सरसाइज के आंसर जो है हम अपने साइट पे अपलोड कर देते हैं, जहाँ से जाकर के आप लोग जो है वीडियो को ये जो है आंसर को लिख सकते हैं और टाइमली अपनी पढ़ाई जो है कर सकते हैं। अब हम इस क्लास में देखेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 का है कंपोनेंट ऑफ फूड। तो इसको पहले हम ये समझेंगे कि कंपोनेंट होता क्या है। कंपोनेंट मतलब होता है कि जो है पार्ट ऑफ दैट फूड, मतलब कि फूड जो है किस किस चीज़ों से मिल करके बना है उसको हम कंपोनेंट बोलते हैं। तो पहले चैप्टर में हमने देखा था कि डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज़ के लोग जो है वेराइटी ऑफ फूड जो है खाते हैं। ग्रेन्स ऑलमोस्ट सेम रहता है बट उसकी वेराइटी जो है चेंज हो जाती है। जैसे कि जो है साउथ इंडिया में जो है इडली डोसा होता है। नॉर्थ इंडिया में नॉर्मली हम जो है रोटी सब्जी प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब कि अलग अलग कंट्री के पार्ट में वैरायटी ऑफ फूड जो है हम जो है यूज़ करते हैं। अब हम इसमें ये देखेंगे मील के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मील जो है क्या होता है। मील में जो है इट कंटेंट्स ऑल फूड्स, ठीक है। जैसे कि आपकी थाली में चपाती हो गया, दाल हो गया, करी हो गया, ठीक है। तो ये जो है एक मील हो गया, ठीक है। जैसे चपाती दाल करी एक जो है मील हो गया, फर्स्ट मील। दूसरा मील में क्या हुआ है, जैसे कि राइस हो गया, सांभर हो गया एंड वेजिटेबल्स। ये जो है दूसरी मील हो गई। मील मतलब होता है कि पूरा जो है खाना, जैसे कि वैरायटी ऑफ जो है आपके फूड्स जो है होंगे तो उसको कंप्लीट जो है उसको हम मील बोलते हैं। और तीसरा जैसे कि एक मील हम ले लेते हैं जो कि अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। अप्पम जो है साउथ इंडिया का एक फूड है जो कि केरला वगैरह में बहुत फेमस है। तो हम ये देखते हैं कि मील जो है ये जो है डिफरेंट टाइप के मील जो है हो सकते हैं। एक में जो है चपाती दाल करी हो सकता है, दूसरे में राइस सांभर एंड वेजिटेबल्स होता है, तीसरे टाइप के मील में जो है अप्पम फिश करी एंड वेजिटेबल्स जो है हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मील हमने देखा है। तो मील में क्या है, मील मतलब होता है भोजन, ठीक है। और उसमें कंप्लीट भोजन में क्या होगा, रोटी दाल करी वगैरह सब मिला के होगा तो एक मील हो जाएगा। सेकेंड टाइप ऑफ मील में हमने देखा कि राइस सांभर एंड वेजिटेबल्स है। थर्ड टाइप में हमने देखा कि अप्पम फिश करी एंड वेजिटेबल्स है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एक्टिविटी एक जो है आप लोगों के जो बुक में दिया है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आवर मील यूजली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। तो जैसे कि हमने लास्ट में जो देखा था कि जो मील था वो एक में जो है रोटी था जो कि ग्रेन से मिल के बना होता है, जो ग्रेन से होता है। दूसरे में राइस था और तीसरे में अप्पम था। तो ये तीनों में जो है एक जो है मील में जो कॉमन होता है वो जो है ग्रेन से मिल के बना होता है। जैसे गेहूँ चावल दाल ये सब ग्रेन से मिलके बना है। अदर आइटम्स कुड बी दाल और डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स, और दूसरे में जो है वेजिटेबल्स वगैरह भी हो सकते हैं। इट में आल्सो इंक्लूड आइटम लाइक
कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। इसमें जो है आपके मिल्क, ये मील में जो है कर्ड भी हो सकता है, बटर भी हो सकता है, जैसे बटर दाल वगैरह में या घी जो है डालते हैं, मिल्क हो गया एंड पिकल्स। ठीक है, तो ये जो है उसमें ये भी हो सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। आप लोगों के जो चैप्टर्स है 2.1 में रीज़न वाइज दिया गया है, जैसे कि पंजाब में जो है आपका आइटम्स ऑफ ग्रेन्स जो है मक्की का बना होता है, एंड आइटम ऑफ दाल और मीट जो है जैसे कि राजमा है, किडनी बीन्स है, वेजिटेबल्स जो है सरसों का साग होता है, अदर्स में कर्ड घी होती है। आंध्र प्रदेश में राइस होता है, एंड दाल की जगह क्या होता है, तूर दाल होती है, एंड वेजिटेबल्स में जो है कुंदरन होती है, और जो है अदर्स में जो है बटर, मिल्क, घी, पिकल एंड पिकल्स होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग होता है, लेकिन उसमें एक चीज़ जो है ग्रेन से मिल करके बनी होती है। ठीक है, एंड समटाइम्स वी नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हमारा जो एक मील है, रोटी, दाल, सब्जी, कर्ड, तो जैसे कि एक ये जो है हमारा कंप्लीट मील है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो है कंप्लीट मील नहीं होती है। जैसे कि जब हम ट्रेवलिंग के लिए जाते हैं, व्हेन वी आर ट्रेवलिंग वी मे ईट व्हाट एवर इज़ अवेलेबल। जैसे कि जब जर्नी पे निकलते हैं तो रास्ते में जो भी मिल जाता है हम उसको खा लेते हैं, हमें ये नहीं होता है कि पूरी जो है मील चाहिए। ठीक है, और कभी कभी तो मिल जाता है, कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। जब हम घर पे होते हैं तब हमें जो है ये सब चीज़ें जो है हमें मिल सकती है। देयर मस्ट बी सम रीजन दो विच मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें ये देखना है कि हम एक मील में हमें रोटी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, कर्ड भी चाहिए, और जो है ये मिल्क भी चाहिए। तो ये जो है डिफरेंट जो है हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? केवल क्या हम रोटी खा करके काम चला सकते हैं, केवल दाल खा के काम चला सकते हैं, केवल सब्जी खा के काम चला सकते हैं, या केवल कर्ड खा के काम चला सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें जो है हर चीज़ चाहिए, रोटी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, कर्ड भी चाहिए और मिल्क भी चाहिए। तो ऐसा क्यों डिस्ट्रीब्यूशन होता है? क्योंकि हर चीज़ में कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं, जो कि अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि बॉडी को हमें जो है हर न्यूट्रिएंट चीज़ें जो है चाहिए, जैसे कि आपको प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, फैट भी चाहिए, एंड डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। तो बॉडी को जो है ये सब चीज़ें जो है आवश्यकता होती है, तो इसीलिए ये सब चीज़ें हमें चाहिए होती है। इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम जो है वेराइटी जो हमें लेना पड़ता है, रोटी, दाल, सब्जी एंड कर्ड। अब हम ये देखेंगे कि व्हाट डू डिफरेंट फूड्स आइटम कंटेंट, मतलब कि फूड में कौन कौन से जो है आइटम्स जो है होते हैं। तो इसमें अभी हम देखेंगे व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेंट। ठीक है, मतलब अब हम ये देखेंगे कि फूड में क्या क्या चीज़ें जो है होती है। वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट। ठीक है, हमने इंग्रेडिएंट के बारे में जो है ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जैसे कि आपका दाल हो गया, या एग्जाम्पल के तौर पे आप जो है सांभर ले लिए। सांभर में क्या क्या होता है? वेजिटेबल्स भी होते हैं, ऑयल भी होते हैं, साल्ट होता है, वाटर होता है, स्पाइसेस होता है। तो दैट ऑल आर जो है इंग्रेडिएंट। तो एक जो है डिश में बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। ये हमने भी ये ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ जो है एनिमल से हमें फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं और कुछ जो है प्लांट से मिलते हैं।
तो दीज इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। तो इसमें जो है कुछ कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, और ये हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो ये जो कंपोनेंट होते हैं और जो बॉडी के लिए हमें हेल्पफुल होते हैं, उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट। तो व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स? तो हम ये बोल सकते हैं कि सम इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपाउंड दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब उसमें कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स हमें जो है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये एक जो है हमारा क्या है? न्यूट्रिएंट है। फिर प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, डाइटरी फाइबर, एंड वाटर। ठीक है, तो ये जो है न्यूट्रिएंट में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, डाइटरी फाइबर एंड वाटर। ये जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। ठीक है, द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। In addition, food contains dietary fiber and water which are also needed by our body. इसके अलावा जो है ये जो 4 न्यूट्रिएंट है, डाइटरी फाइबर एंड वाटर जो है होता है फूड्स में, जो कि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इस प्रकार से हमने इस क्लास में देखा कि जो है फूड के कंपोनेंट्स जो है क्या क्या होते हैं, मतलब उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट्स में आपके ये जो है आपका एक तो होता है इंग्रेडिएंट होता है, और वो इंग्रेडिएंट्स के कुछ कंपोनेंट होते हैं, उसको हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और कुछ मेजर न्यूट्रिएंट है आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो आप ये बोल सकते हैं कि फूड के कुछ जो है इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स जो है होते हैं। इसके अलावा जो है उसमें डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर होते हैं। अभी हम जो है नेक्स्ट क्लास में जो है एक एक के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि ये किस में पाया जाता है और इसकी इम्पोर्टेंस भी क्या है। तो इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो टाइमली आप लोगों को मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।